कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के सामान्य नामकरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। सूत्र होता है पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। क्लियर है? इसमें हमने आपसे कहा था कि पूर्व लग्न का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, और अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पूर्व लग्न का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या, इसके लिए हमने कहा था कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म। क्या यूज करते हैं? फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसेट, और 3 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपियोन। 4 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटेर। 5 कार्बन होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं वेलर। 5 कार्बन तक ही होते हैं। उसके बाद 3 कार्बन हो और एक द्विबंध हो, 3 कार्बन हो और एक क्या हो? द्विबंध हो, तो क्या यूज करते हैं? एक्रिल। और 4 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोटॉन। क्या यूज करते हैं? क्रोटॉन। क्लियर है? थोड़ा आगे चलें तो हमने कहा था कि जो क्रियात्मक समूह का जो नाम है, मान लो अगर वो COOH है, क्या है? COOH, तो उसके लिए क्रियात्मक समूह का जो नाम आएगा वो आएगा एक अम्ल। क्या आएगा? एक अम्ल। अगर यहां पे COX है, कौन है? COX मतलब अम्ल हैलाइड है, तो इसके लिए क्रियात्मक समूह का जो नाम है वो क्या आता है? एल हैलाइड। क्या आता है? एल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? याद करिए। उसके बाद ये होता है CONH2, अम्ल एमाइड होता है, लेकिन अगर ये अनुलग्न के रूप में लिखा जाएगा तो इसको बोल देंगे हम एमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमाइड। यदि COOR है, क्या है? COOR है मतलब एस्टर है। क्या है? एस्टर। तो एस्टर का नामकरण जब हम करते हैं तो अनुलग्न के रूप में सबसे पहले तो ये नाम लिखा जाता है जो एल्किल समूह होता है। क्या होता है? एल्किल समूह। तो पहले लिखा जाता है एल्किल, उसके बाद पूर्वलग्न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूर्वलग्न। और उसके बाद जो अनुलग्न लगता है इसके लिए वो लगता है 8। क्या लगता है? 8। पूर्वलग्न के बाद क्या लगाएंगे हम? 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8। एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एस्टर के बाद और बचा हुआ है वो है CN। कौन है? CN। साइनाइड बोलते हैं, लेकिन अनुलग्न के रूप में इसका नाम हो जाएगा O नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? O नाइट्राइल। क्लियर है? अगर NC है तो इसके लिए हो जाएगा आपके यहां पे O आइसोनाइट्राइल। O आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? उसके बाद अगर CHO है, कौन है? CHO, तो इसके लिए एल्डिहाइड काम में लेते हैं। क्या काम लेते हैं? एल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O है, अर्थात इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। लेकिन जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इसके नामकरण पे हम स्टार लगा देते हैं। इसका जो नामकरण होगा विशेष प्रकार से होगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कार्बन युक्त क्रियात्मक समूहों का नामकरण। और नामकरण का जो आसान तरीका है या सूत्र है वो है सबसे पहले पूर्वलग्न, उसके बाद क्या लिखना है? अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है। और अनुलग्न का मतलब होता है कि उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है और उस क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया CH3COOH। मैं यहां पे जानना चाहता हूं कि इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या यूज करते हैं? ऐसे, मतलब पूर्वलग्न यूज करेंगे सबसे पहले, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2, इसलिए क्या यूज कर लेंगे? एसिड। क्या यूज करेंगे? एसिड। उसके बाद अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब है COOH, और COOH का जो नाम होता है वो होता है एक अम्ल। क्या होता है? एक अम्ल। तो यहां क्या लगा देंगे? एक अम्ल।
तो क्या नाम हो जाएगा अगर हम इसको जोड़ देंगे तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो कंपाउंड ये हुआ CH3 CH2 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 COOH, कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वेलर। क्या यूज करते हैं? वेलर। प्लस COOH के लिए क्या यूज करते हैं? एक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? वेलरिक अम्ल। वेलरिक अम्ल। आसान है कि नहीं है? मान लो अगर कंपाउंड ऐसा हुआ CH3 CH CH3 CH2 COOH, बताइए कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वेलर। क्या यूज करते हैं? वेलर। और क्या हो जाएगा? एक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो टोटल क्या बनेगा? ये वेलरिक अम्ल। लेकिन यहां पे तो ऐसा हो रहा है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक जैसे नाम के हों, तो अब क्या करें कि अलग अलग हो जाएं? तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो वेलेरिक अम्ल है वो सीधी श्रृंखला में है, मतलब ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। तो यहां पे लग जाएगा N वेलेरिक अम्ल, और इसमें एक CH से 2 मैथिल समूह जुड़े हैं, तो इसके नाम से पहले क्या लग जाएगा? आइसो। क्या लग जाएगा? आइसो। ये बात मैंने आपको बताया था। तो क्या बन गया? आइसो वेलेरिक अम्ल। क्लियर है? जैसे मान लो कंपाउंड ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 1 2 3, और एक कौन है? द्विबंध। तो 3 कार्बन हो और एक क्या हो? द्विबंध। तो क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? एक्रिल। और फिर क्या लगा देंगे? COOH के लिए एक अम्ल, तो एक्रिलिक अम्ल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना सा? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का कौन सा नामकरण हो गया? सामान्य नामकरण हो गया। इतना हम पढ़ चुके हैं। इतना हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अभी आप लोगों को यहां पे सीखना है कि और जो कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे होगा। बेसिकली हम अम्ल हैलाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल हैलाइड। ठीक है? अम्ल हैलाइड का फार्मूला होता है COX। क्या होता है? COX। यहां पर अगर हम बात करें तो X का जो मान हो सकता है, या X का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। और हैलोजन के रूप में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है? जैसे हमने कहा कि मैं कंपाउंड बना रहा हूं HCOCl। HCOCl। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कार्बन कितने हैं? कितने हैं? एक ही कार्बन है। अरे एक ही कार्बन है, ये तो Cl है, क्लोरीन। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्म प्लस COCl। इसका मतलब है ये अम्ल हैलाइड होता है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? इल हैलाइड, अगर हैलोजन है तो। लेकिन अब ये हैलोजन के रूप में कौन है? Cl। तो क्या हो जाएगा? इल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? इल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आप लोग इसका पूरा नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिल बन गया कि नहीं बन गया? जैसे मान लो ये CH3 COCl है, CH3 COCl। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एसिड प्लस इल क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड। तो नाम बन गया यहां पे एसिटिल क्लोराइड। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कंपाउंड ले लो, जैसे मैंने लिया ये CH3 CONH2। बताइए कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एसिड प्लस CONH2 के लिए क्या यूज करते हैं? एमाइड। तो जोड़ दो एमाइड, तो क्या हो जाएगा? एसीटेमाइड। क्लियर है?
क्या बन गया? एसिटेमाइड। आगे अपन देखना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, चलिए इधर ध्यान से देखिए, COOR। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, इसको बोलते हैं अम्ल एस्टर। क्या है ये? अम्ल एस्टर। लेकिन क्रियात्मक समूह का जो नाम होता है, अर्थात कौन? अनुलग्न, वो क्या होता है इसके लिए? वो होता है 8। क्या होता है? 8। देखो कैसे, मैं इसको पहले इसको अणुसूत्र के रूप में या फिर इसको संरचना सूत्र में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ये एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। इसका नाम क्या है? सामान्य नाम, उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा है उसका नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? सबसे पहले CH3। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा मेथिल। क्या लिखना पड़ेगा? मेथिल। क्लियर है? प्लस उसके बाद अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना होगा, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है कार्बन की संख्या, लेकिन ध्यान रहे ये कार्बन यहां पे इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा बचे हुए कार्बन कितने हैं? तो 2 बचे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एसिड। प्लस इसके लिए एस्टर के लिए जो अनुलग्न आता है वो क्या आता है? 8। क्या आता है? 8। तो 8 जोड़िए इसमें, तो इसको आप जोड़ देंगे पूरा, तो क्या बन जाएगा? मेथिल एसीटेट। क्या बन गया? मेथिल एसीटेट। समझ गए आप लोग? आसान है कि नहीं है? मेथिल एसीटेट, ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम हो गया। क्लियर है? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब ऑक्सीजन से जुड़े हुए को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले C2H5 को लिखेंगे। C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल। क्या होता है? एथिल। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एथिल। प्लस 1 2 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। और 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपियोन। प्रोपियोन। प्लस ये जो एस्टर समूह है उसके लिए क्या यूज करते हैं? 8। तो क्या हो जाएगा? जोड़ दो, एथिल प्रोपियोनेट। होगा कि नहीं होगा? आसान है कि नहीं है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं CN की, साइनाइड की, लेकिन साइनाइड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? O नाइट्राइल। क्या होता है? O नाइट्राइल। तो इसकी बात अगर यहां करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे CN के बारे में बात हो रही है, CN इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्रियात्मक समूह क्या है? साइनाइड। लेकिन अनुलग्न के रूप में क्या बोलते हैं इसको? O नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? O नाइट्राइल। क्लियर है? अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया CH3CN। क्या ले लिया? CH3CN। अब से पूछना चाहता हूं कि इसमें कार्बन कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कार्बन 2 हैं। कितने हैं? 2। अरे हमने वो भी तो पढ़ा था, ये HC डबल बॉन्ड OOH, तो इसमें तो एक ही कार्बन था। CH3C डबल OH, तो 1 और 1 2 कार्बन था। ऐसे ही तो पढ़े थे। अभी डर जाते हो तुम लोग, क्या ही करेंगे। तो हमने कहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या देखनी है, तो कितनी है इसमें संख्या? 2। कितनी है? 2। और 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एसिड। प्लस CN के लिए क्या यूज करते हैं? O नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? तो क्या बन गया ये? एसिटोनाइट्राइल। तो इस आधार पर तो आप ये भी बता दोगे कि इसका नाम क्या होगा?
कार्बन कितने हैं इसमें? एक। कितना है? एक। एक के लिए क्या यूज करते हैं? फार्म प्लस ओ नाइट्राइल। तो क्या बन गया ये? फार्मो नाइट्राइल। क्या है ये? फार्मो नाइट्राइल। वैसे इसको हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। लेकिन सामान्य नाम क्या होता है इसको? क्या नाम होता है? फार्मो नाइट्राइल। आप मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। क्या होगा इसका नाम? 1 2 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? एक्रिल प्लस ओ नाइट्राइल, तो एक्रिलो। कह दो, कोई दिक्कत नहीं है इन नामकरण में, आसान है। मान लेता हूं कि ये तो हो गया साइनाइड का। मैं यहां पे बात कर लेता हूं आइसोसाइनाइड की। किसकी? आइसोसाइनाइड। जब आइसोसाइनाइड होगा तो अनुलग्न के रूप में क्या आ जाएगा? ओ आइसो नाइट्राइल। ओ आइसो नाइट्राइल। इस CN की जगह में क्या लिख दूंगा? NC। अब भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कार्बन की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो 2 के लिए क्या आएगा? एसिड। और यहां क्या हो आएगा? ओ आइसो नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा? एसिटो आइसो नाइट्राइल। आसान है कि नहीं? यहां पर अगर मैंने लगा दिया NC तो 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हो गया, तो एक्रिलो आइसोनाइट। एक्रिलो आइसोनाइट। आसान है कि नहीं है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये कंपाउंड यहां पे हम पढ़ेंगे नहीं। क्लियर है? तो आइसोनाइट्राइल हो गया। अब कौन बच रहा है आपके यहां पे? एल्डिहाइड। कौन बच रहा है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं अपन। तो एल्डिहाइड को तो आप लोग जानते ही हैं। अणुसूत्र क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। चुप नहीं बैठ रहा क्या? होशियार बन रहा ज्यादा? CHO, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया? और अनुलग्न भी इसका क्या होता है? एल्डिहाइड। अनुलग्न भी क्या है इसका? एल्डिहाइड है, हमने यहां पे देखा है। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे HCHO। HCHO एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर्म प्लस एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डी। क्लियर है? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3CHO, तो इसमें 2 कार्बन हो गए, तो क्या लिख देंगे? एसिड प्लस एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? ये एसिटेल्डिहाइड हो गया। मान लो ये लिखा हुआ है कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। देख लो, तुम लोगों से बोला तक नहीं जा रहा, फिर कहोगे सीखेंगे हम। क्या सीखोगे तुम लोग? एक्रिलेल्डिहाइड। क्या है? आगे क्रोटोन एल्डिहाइड भी बनेगा। कौन बनेगा? क्रोटोन एल्डिहाइड। ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। 4 कार्बन हो गए और एक क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो इसको बोल देंगे क्रोटोन, और एल्डिहाइड तो क्रोटोनेल्डिहाइड। क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? एक और रह रहा था अम्ल एनहाइड्राइड।
कौन रह रहा है? अम्ल एनहाइड्राइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अम्ल एनहाइड्राइड का कैसे करना है वो भी देख लीजिए। कार्बन युक्त को तो पढ़ेंगे ना, ये है, इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन इसका अनुलग्न क्या होता है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, देखना वहां से, तो वहां से मिलेगा आपको एक एनहाइड्राइड, ठीक है, एक एनहाइड्राइड। अब यहां पे देखिए आप लोग कि ये जो एनहाइड्राइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है सम्मित और एक होता है असम्मित। वो कैसे होता है वो भी सुनिए। देखो दो एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों को अलग अलग समझा दूंगा, तरीका वही रहेगा। इधर देखिए, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये बैलेंस, यही तो है ये, इसको ऐसे करके लिख दिया। अब यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? CH3, और यहां पे कौन जोड़ दिया? CH3। तो भाई दोनों चीजें, दोनों बगल का जो दोनों साइड का जो समूह है वो समान हो गया, इसका मतलब ये सम्मित है। ये क्या है? सम्मित है। जब दोनों ये समूह जुड़े हुए जो समूह हैं वो समान हो, अर्थात जो एल्किल समूह हैं R और R दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो वो क्या होगा? सम्मित होगा। और मान लो ये सम्मित नहीं है, अर्थात अलग अलग हैं, तो अलग होगा। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और ये H। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है कि नहीं है? अब सुनिए आप लोग, यहां इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिए, एक दो कार्बन के लिए जब सम्मित होता है तो टोटल कार्बन गिनते हैं। टोटल कितने? यहाँ पे 4, उसमें 2 का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं? 2 का, मतलब आधे लेते हैं। कुल कार्बन में से कितने कार्बन लेते हैं? आधे। तो आधे कार्बन कितने हो गए? 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एसिड। क्या यूज करते हैं? एसिड प्लस एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे मुझे लग रहा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अब यहां आते हैं तो देखिए, ये 2 कार्बन वाला है, इसे तो एसिटिक बोल देंगे, और इसे क्या बोलेंगे? फॉर्मिक। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आसान है। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। क्या कुछ पूछ रहे थे? ऊपर वाले को, इसको वापस से देखो। देखो ये है असम्मित। क्या है? असम्मित। असम्मित का मतलब क्या होता है कि जो दोनों जुड़ने वाले जो ये समूह हैं R और R' दोनों क्या हो? अलग अलग हो। R और R' क्या है? अलग अलग है, मतलब बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असम्मित। आसान है। अब यहां पर जब असम्मित हैं ये, तो इसका भी नाम लिखना पड़ेगा और इसका भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे समान था इसलिए हमने एक से ही काम चला लिया। अब यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, और यहां पे कौन बनेगा? एक कार्बन वाला तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड बनेगा। यही तो है। तो एसिटिक ए से चालू हो रहा है और फॉर्मिक एफ से चालू हो रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ए पहले लिखना है कि एफ पहले लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लगाएंगे, तो यहां पे ए को पहले लिखना पड़ेगा और एफ को बाद में लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख देंगे एसिटिक। क्या लिखेंगे? एसिटिक, और फिर लिखेंगे फॉर्मिक, और फिर लिख देंगे एनहाइड्राइड। क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड। तो ये भी आसान हो गया। तुझे कैसा दिख रहा है? ऐसे ही देखना है, ठीक है? तो ऐसे ही याद रखना है कि अलग ही लगेगा, ठीक है? हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं तुम लोगों को, हम जो बता रहे हैं वो ही सही है, ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है? तो ये बात किसकी हो गई आपके यहाँ पे? एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड की हो गई। अब यहाँ पे एक आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। अब ये कीटोन क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा सुनिए। इसका नामकरण देखो, कीटोन जो क्रियात्मक समूह है ना वो कार्बन युक्त है। कैसा है? कार्बन युक्त। लेकिन इसका जो नामकरण है ना वो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जैसे नहीं होता।
कैसे नहीं होता? जैसे कार्बन वालों का हो रहा है ना, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? तो इसका होता है कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों के समान। ये चीज इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? स्टार लगाया हुआ है। और इसका जो नामकरण है वो ईथर के समान होता है। किसके समान होता है? ईथर के समान। देखते हैं एक बार इसके बारे में भी, फटाक से हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान से इसको समझते हैं। कीटोन, तो कीटोन का फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ से बैलेंसी फ्री, यही होता है। यहां पर भी कोई एल्किल समूह होता है, यहां पर भी कोई एल्किल समूह होता है, R और R'। ये कार्बन युक्त है। कौन सा है? कार्बन युक्त। लेकिन नामकरण जो होता है इसका वो कार्बन रहित के समान होता है। कैसे होता है? कार्बन रहित के समान। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, लेकिन नामकरण जो होता है वो कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों के समान होता है। देखिए, ये कीटोन है। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममित कीटोन और एक होता है आपके यहां पे असममित कीटोन। और आप लोग शायद समझ भी गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहां पे कीटोन इस प्रकार के हैं, अगर R और R' R